सबसे पहले आ जाते हैं अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट पर। तो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ पिंटरेस्ट और इस पर क्लिक करती हूँ फर्स्ट लिंक पर। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप लोग इसको लॉगिन कर लें, और अगर नहीं है तो साइन अप कर लें। साइन अप करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स देंगे, अपना नेम फातिमा, देन मैं क्लिक करूँगी कंटिन्यू पर। एंड इसके बाद हम लोग पिंटरेस्ट को यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम इस बात को समझते हैं। क्योंकि पिंटरेस्ट हमारे पास आजकल ऐसा एक ऐप है जो खुद तो हमें पे नहीं करता, लेकिन इसके ज़रिए हम लोग काफ़ी चीज़ें काफ़ी इम्प्रेशंस दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम लोग व्यूज़ ले सकते हैं क्योंकि आजकल पिंटरेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग पिंटरेस्ट को यूज़ करते हुए किस तरह से अर्निंग करेंगे, इस वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूँगी, और एंड पे फाइनल रिजल्ट्स भी शेयर करूँगी किस तरह से हम लोगों ने इससे अर्निंग की है। तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो कंप्लीट बन गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब ये आपका नॉर्मल अकाउंट बना, ठीक है। अब आपने इसको करना है किस में कन्वर्ट, बिजनेस अकाउंट में। बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे आने के बाद आपने यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट में जाना है। अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट योर अकाउंट इनटू द बिजनेस अकाउंट, ये बहुत मेन स्टेप है। आपने इसको बिजनेस अकाउंट में ज़रूर कन्वर्ट करना है, वरना आपका जो अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट रहेगा और इस पर इतने व्यूज़ या इम्प्रेशंस नहीं आएंगे। जितने व्यूज़ आएंगे उतना हम लोग को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर इसका भी सेटअप कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स डाल देती हूँ। बिज़नेस का नेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, गिफ्ट शॉप लिख देते हैं। और मेरे पास अगर वेबसाइट नहीं है तो मैं इधर नो कर देती हूँ। और यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस के गोल्स वगैरह लिख देने हैं, तो कुछ भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। मेरा जो बिज़नेस है होगा वो इवेंट्स के अकॉर्डिंग है, गिफ्ट शॉप, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, शेयर आइडिया। अब यहाँ पर जो हमारा पिंटरेस्ट का अकाउंट है ना वो 100% कंप्लीट हो गया बनकर। अब आप इस पर अपनी पिन्स को अपलोड कर सकते हैं। पिन्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हम पिंटरेस्ट पे चीज़ें अपलोड करते हैं वो हमारी पिन्स कहलाती हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपना चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आकर मैं पूछती हूँ कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो बेस्ट हमारे पास टूल्स है ना या ऐप्स है ना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, चैट जीपीटी हमें वो बताएगा। तो सबसे टॉप पे इसने हमें दिए दराज। तो दराज को ही हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसके अलावा आप लोगों के पास अमेज़ॉन एफिलिएट है, इसके अलावा क्लिक बैंक है। तो मैंने ये काफ़ी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिले हैं वो दराज से मिले। अगर आप लोग पाकिस्तान में करें, अगर आप ग्लोबली एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग अमेज़ॉन एफिलिएट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं यहाँ पे अपने दराज के अकाउंट पर आ गई हूँ। दराज का अकाउंट ये नॉर्मल हमारा मोबाइल है, ठीक है। अकाउंट्स में आने के बाद आपने एफिलिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। एफिलिएट में आने के बाद हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया। अब जो हमारा नॉर्मल अकाउंट था ना वो हमारे एफिलिएट अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। हमें पता कैसे चलेगा, ये जो ऊपर आप लोगों को लिंक का बटन नज़र आ रहा है ना, इससे हमें पता चलेगा जो हमारा अकाउंट है वो हमारा एफिलिएट अकाउंट में क्रिएट बन चुका है। अब हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। वुमेन ड्रेसेस, तो मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ वुमेन ड्रेसेस। अब वुमेन ड्रेसेस में से कोई सा भी अच्छा सा ड्रेस आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला ड्रेस चूज़ करती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अब इस ड्रेस को हम लोगों ने प्रमोट करना है अपने पिंटरेस्ट के थ्रू और हमने सेल्स देनी है। और यहाँ से आपने जो लिंक है ना ये ज़रूर कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक का मतलब है अगर अब इस लिंक से कोई भी बाय करेगा ना या फिर दराज की ऐप पर आकर बाय करेगा ना तो उसके जो प्रॉफिट होगा वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्टली इस इमेज को नहीं यूज़ कर सकते पिंटरेस्ट पे, क्योंकि ये इमेज दराज पर अपलोड हुई हुई है। तो हम लोग आ जाते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई को कहते हैं कि चेंज द मॉडल फेस बट डोंट चेंज द क्लोथ्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं वो वाला स्क्रीनशॉट जो पिक्चर अभी मैंने दराज से डाउनलोड की है उसको मैं यहाँ पर आकर अपलोड कर देती हूँ। और इसके बाद हम लोगों को जो जेमिनाई है ना वो एक इमेज अपलोड करके देगा और उसको हम लोग पिंटरेस्ट के अकाउंट पे यूज़ करेंगे। डायरेक्टली आप लोगों ने दराज की इमेज को यूज़ नहीं कर सकते। इससे आप लोगों का अकाउंट बैन हो सकता है, शेडो बैन हो सकता है और का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है। अब इसने हमें कौन सी इमेज जनरेट करके दी, ये देखें। यहाँ पर इसने जनरेशन स्टार्ट कर दिया। इमेज बनने के बाद हम लोग इधर से इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। इमेज डाउनलोड हो बन गई है। अब यहाँ पे इसने मॉडल का फेस बिल्कुल चेंज कर दिया, लेकिन हमारे जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करती हूँ इमेज को
और वापस अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट पर आती हूँ। यहाँ पर आकर अब हमने पिन्स को अपलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने अकाउंट पर एंड क्रिएट पिन के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, क्रिएट पिन्स। यहाँ हमारा क्रिएट पिन्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं वो वाली पिक्चर को अपलोड करूँगी, ठीक है, जो अभी भी मैंने जेमिनी से बनवाई है। और यहाँ पे हमने टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन, और ये जो थर्ड पे हमारे पास लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने वो वाला लिंक पेस्ट करना है जो आप लोगों ने डाउनलोड किया था, 2 पीस ड्रेस, ठीक है। या कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। बल्कि इसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं कि हम चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि हमें इसके लिए अच्छा सा बना कर दो एक टाइटल डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे मैं बोर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। बोर्ड में क्यों क्रिएट कर रही हूँ? ड्रेस के नाम से। अब मैं जितनी भी ड्रेसेस की पिक्चर्स डाला करूँगी ना, तो मैं इस बोर्ड में डाला करूँगी, ठीक है। ये वन टाइम आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। तो मैं जेमिनी पे आती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना कर दो इस पोस्ट के लिए, ताकि मैं उसको पिंटरेस्ट पे अपलोड कर सकूँ। तो ये मुझे ना एक अच्छा सा प्रॉपर सा टाइटल देगा और डिस्क्रिप्शन देगा, जो एसईओ के लिए भी हमारे लिए काफ़ी बेटर होगा। जितना अच्छा आप टाइटल डिस्क्रिप्शन देंगे ना, उतना अच्छा आप लोगों के पास रिस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पर हम लिंक डालेंगे। लेकिन अभी अभी हमारी फर्स्ट पोस्ट है ना, तो इस पर हम लोग अभी लिंक नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि पिंटरेस्ट को लगेगा इसने फर्स्ट पोस्ट पे ही ऐड कर दिया, हो सकता है कि वो हमारे अकाउंट को शेडो बैन कर दे। तो इस वजह से अभी मैं फ़र्स्ट पोस्ट पे नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो भी मैं अपनी इमेजेस अपलोड करूँगी, मैं सबके साथ लिंक शेयर करती रहूँगी, ताकि जो भी यूज़र है, जो भी व्यूअर है, वो हमारी डायरेक्टली हमारी पोस्ट्स इस इमेज से डायरेक्टली हमारे उस एफिलिएट लिंक पे पहुंच जाए। और अगर वो बाय करता है तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। आपको एफिलिएट मार्केटिंग का अंदाज़ा तो होगा। क्यों? इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी जो यूज़र होता है, वो एक प्रोडक्ट को बाय करता है, तो आपको 150 जितना भी प्रॉफिट होता है ना, 5 to 10% प्रॉफिट आप लोगों को उस प्रोडक्ट पे मिलता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी किसी और की, आपने उसे जस्ट प्रमोट करना है। और पिंटरेस्ट पे हम क्यों प्रमोट करें? क्योंकि पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे पास व्यूज़ आ जाते हैं, हमारे पास चीज़ें आ जाती है। अभी मैं दूसरी इमेज को अपलोड कर रही हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइटल वगैरह देती हूँ। अब मैंने फर्स्ट वाली पोस्ट में क्या था, लिंक को ऐड नहीं किया था, लेकिन इस वाली में मैं क्या करूँगी, जो अभी हमने लिंक दराज की ऐप से कॉपी किया था ना, उस लिंक को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो ये रहा वो लिंक, इसको मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। ड्रेसेस का बोर्ड चूज़ किया और यहाँ पे कुछ टैग्स डालने हैं, क्लोथ्स डाल देते हैं, वुमेन डाल देते हैं, और इसको भी कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश होने के बाद हम लोग 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे कि हमारा इस पे क्या ऑर्डर आया है, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने व्यूज़ नहीं आए हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर, मैं आपसे अभी रिज़ल्ट्स को शेयर करूँगी 24 आवर्स के बाद क्या रिज़ल्ट्स आए। तो ये मुझे डिफरेंट दे रहा है। अब 24 आवर्स हो चुके हैं, मैं अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट पर वापस आई हूँ। तो हमने जो 2 फर्स्ट पोस्ट डाली थी ना, उन पर हमारे पास क्या स्टैट्स आए हैं, हम ओपन करके देख लेते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट वाली पोस्ट है, इसको मैं ओपन करती हूँ यहाँ से। इस पे मेरे पास आए हैं 4 इम्प्रेशन, और एक किसी बंदे ने इस पिन पर क्लिक भी किया है, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड वाला है, उस पर हमारे पास कितने आए हैं क्लिक्स और इम्प्रेशन, उसको भी चेक कर लेते हैं। इस पे हमारे पास आए हैं 4 इम्प्रेशंस आए हैं इस पे भी, लेकिन पिन पे क्लिक नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस पर लिंक नहीं था। और हम अपने दराज के एफिलिएट अकाउंट पर आते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया या किसी ने क्लिक किया। तो पेंडिंग में चेक कर लेते हैं। पेंडिंग पे क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पर आकर। तो हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया, पेंडिंग में भी नहीं, अर्निंग में भी नहीं, और रिटर्न भी नहीं हुआ। तो 24 आवर्स के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं हमें दराज से मिला है। तो अगर आप लोग इस पर कंसिस्टेंसी से काम करें और तकरीबन 30 डेज़ तक, अगर आप चाहते हैं कि मैं 30 डेज़ तक इस पर कंसिस्टेंसी से मैं काम करूँ और आप लोग के साथ रिजल्ट्स को शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 30 डेज़ चैलेंज कमेंट में लिखें। फिर मैं आप लोग के साथ 30 डेज़ के रिजल्ट्स को शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मुझे कितनी अर्निंग हुई है दराज पे और अमेज़न पिंटरेस्ट पे काम करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।